हमारे साथ मौजूद है तर्जुमान जमीयत उलमा इस्लाम फे के असलम गौरी साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इनके असलम साहब, महंगाई और बदअमनी के खिलाफ जो है एहतजाज की कॉल दी है और मुल्क भर में ये एहतजाज किया जाएगा, क्या कहेंगे इस पर? बहुत शुक्रिया आपका। बेसिकली तो ये एहतजाज की कॉल हमने 10 अप्रैल को दी थी और फिर हुकूमत की दरख्वास्त पर के जी बाहर से गैर मुल्की मेहमान आ रहे हैं, तो फिर हमने इसको मौखर किया था। तो उसके बाद 12 को हमारा बगदाद में एक मिलियन मार्च हुआ और फिर अभी 14 को कराची में मिलियन मार्च हुआ। और चूंकि अब हालात तो पहले वक्त नहीं थे और हुकूमत मतवातर अवाम पर अपना बोझ अपने जो अपनी जो मैं समझता हूँ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस का बोझ जो है अवाम पर डाल रही है। और IMF को खुश करने के लिए जो वो कर्जे मुल्क से जो टैक्सेस की बात में जो पैसे उसने वसूल करने थे, वो हदफ जब पूरे नहीं हो पा रहे तो पेट्रोलियम मसनूआत पे लेवी की शक्ल में इजाफा करके वो अवाम के लिए जीना दोबद किया उन्होंने। 14 मई को जब हमारा एक बहुत बड़ा एहतजाजी मार्च हुआ कराची में, तो हमने उसमें ऐलान मौलाना साहब ने किया कि जो हमने मौखर किया था उसी को हम 22 मई को पूरे मुल्क में पूरे जिली सतह पर और सूबाई सतह पर हम मुजाहरे करेंगे। तो मुल्क की सूरत इंतहाई तशवीशनाक है। इसमें अगर सियासी पार्टियां अपना किरदार अदा नहीं करेंगी, और हमें तो अच्छी है, खुशाइन मैं कहूँगा, अगर PTI ने भी ऐलान किया है तो खुशाइन बात है। तो ये होना चाहिए ताकि अपोजिशन का दबाव आएगा, हुकूमत पे जब दबाव आएगा तो फिर हुकूमत इस तरह के फैसले नहीं करेगी। हुकूमत उसी वक्त फैसले करती है जब देखती है कि अपोजिशन हमारे सामने कमजोर है, फिर वो आंखें बंद करके फैसले किए जा रही है और अवाम पर बोझ डाले जा रही है। मैं समझता हूँ PTI का जो ऐलान आया 2 दिन पहले, बात बनी या 3 दिन पहले, मैं समझता हूँ उस ऐलान के बाद मजीद इस कल के एहतजाज में इंशाअल्लाह मजीद शिद्दत आएगी और हम हुकूमत को इस हद तक ले जाएंगे, मजबूर करेंगे कि वो जो पेट्रोलियम मसनूआत में बिला वजह इस वक्त इजाफा किए जा रहे हैं, जो कि खित्ते में किसी के पास ऐसा नहीं है, किसी मुल्क में खित्ते में इतना इस तरह से इजाफा नहीं हुआ जिस तरह हमारे यहाँ हुआ है, तो उसको कम से कम उनको फौरी तौर पर वापस लेना पड़ेगा। और ये एहतजाज यहाँ रुक नहीं रहा। जी हालिया दिनों में हमने देखा था कि इमरान सुमाइल साहब से भी मौलाना साहब की मुलाकात हुई थी, महमूद मौलवी साहब से भी मुलाकात हुई थी। यकीनी तौर पे महंगाई के हवाले से बात की गई होगी और जो कल एहतजाज किया जा रहा है आपकी जमात की जानिब से, इस हवाले से भी बात हुई होगी। ये देखिए, मैं उनके उस प्रोग्राम में गया था जो महमूद मौलवी साहब के घर पे हुआ। जब पार्टी ने हुक्म दिया था, मैं उस वफद की सरबराही के साथ मैं उसमें प्रोग्राम में शरीक हुआ था और जिसमें वो एक डायलॉग था, कोई खास एजेंडा नहीं था। हर पार्टी ने या हर शख्स ने अपना मौक़िफ़ रखा। फवाद चौधरी साहब का अपना मौक़िफ़ था और इसी तरह दीगर हजरात का अपने मोहम्मद अली दुरानी साहब का अपना मौक़िफ़ था, महमूद मौलवी साहब का अपना मौक़िफ़ था और इसी तरह दीगर हजरात जितने भी थे, जमात इस्लामी के दोस्त भी आए थे, हम भी थे, हम सब ने अपना अपना मौक़िफ़ रखा। उसमें कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा एजेंडा नहीं था जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि कोई हम वहाँ फैसला करते। अलबत्ता ये एक अच्छी चीज़ है, डायलॉग होना चाहिए, सियासतदानों के दरमियान में होना चाहिए। ये इब्तिदा है, इसमें मेरा ख्याल अगली दफ़ा PTI भी शरीक हो या दीगर हुकूमती पार्टियां भी शरीक हो, तमाम सियासतदान बैठे और मुल्क के लिए कोई बेहतर मुआशी पॉलिसी तो कम से कम हम दे सकें। कम से कम आइंदा 10 साल के लिए या 5 साल के लिए, ये जो 15-15 दिन बाद बजट तब्दील हो रहा है, 15-15 दिन बाद हुकूमत अपने फैसले कर रही है, इसमें तो रुकावट आनी चाहिए और इस पे हम सबको बैठना चाहिए। एक मुआशी पॉलिसी पूरी दुनिया में बनती है, कहीं 10 साल की होती है, कहीं 5 साल की होती है, लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती है कि हमारे हुक्मरान इतने नाअहल हैं, इतने मैं समझता हूँ कम अकल है, वो हर 15 दिन के बाद बजट हमें दे रहे हैं जो इंतहाई तशवीशनाक है, जिसकी वजह से इस वक्त इंतहाई अवाम परेशान है। इज्तिमाई खुदकशियां हो रही हैं, लोग खुदकशियां कर रहे हैं, अपने बच्चों को मार रहे हैं, अपने आप को मार रहे हैं। छोटी छोटी बात पे रोडों पे आप देख रहे हैं लड़ाई शुरू हो जाती है, लोग फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, लोग परेशानियों में घुरे हुए हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं कि लोग ज़हनी तौर पे हाजिर नहीं होते ड्राइविंग करते हुए। इन हालात पे हुक्मरानों की जो खर्चियां ना वो कम हो रही है, ना उनके एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं, बस आवाम से कह रहे हैं, हमसे कहते हैं सेक्रीफाइस करो, आप कुर्बानी दें, आवाम कुर्बानी दे। भाई हम तो 78 साल से कुर्बानी देते हुए आ रहे हैं, आप बता दें पैसे 1900। बिल्कुल, इसी पे पॉइंट ले लेते हैं। असलम साहब, 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से हुकूमत बातें कर रही है। ईद उल अज़हा के बाद हम देखेंगे कि ये जो तरमीम है
इसे पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाएगा। इस पे आपकी जमात का क्या मौक़िफ़ है? और साथ ही जो जुम्मे के रोज़ आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपकी जमात प्रोटेस्ट कर रही है महंगाई के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का भी यही मुतालबा है कि इस मुल्क में करप्शन है। आप इनके मुतालबात को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि मौलाना साहब के भी बड़े अच्छे रवाबित रहे हैं असद कैसर साहब से और जो दीगर ओहदेदारान हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से। इनका यही मुतालबा है कि बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त मिले और बानी पीटीआई का जो ट्रीटमेंट है उसे शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल से किया जाए। देखिए, हमारा पहले भी देखा था सियासत के साथ उससे पहले भी नजर आ रहे हैं चीजों में जो उनको सहूलतें मिलती रही हैं, तो जिनको क्यों सहूलतें नहीं दी जाए उनको उनसे तो बहुत सबको आराम कर उनके बाद मुझे जाता है मैं समझता हूँ कि मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ गौरी साहब। हेलो जी प्लीज सर। हम ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है ऐसा बगैर वो सहूलियत मिलनी चाहिए जो जेल जरूरत के मुताबिक बनाया गया उनका इलाज कराया जाए, उनको अस्पताल में अगर दाखिल करने की जरूरत है दाखिल किया जाए और उनका बाकायदा ट्रीटमेंट कराया जाए, उनके फैमिली से उनको मिलवाया जाए। कोई ऐसा कोई दहशत गर्द हरकत नहीं, एक सियासतदान है साबिक वज़ीर आज़म है, इसके उस चीज को एहसास किया जाए। तो हम तो इसका पहले भी मौलाना साहब को कह सकते हैं और मैं भी देख रहा हूँ, मैं कह चुका हूँ कि हम खान साहब को जेल में मजीद देखना नहीं चाहते, उनको आजाद किया जाए। बाकी रह गया कि पीटीआई अगर उनके लिए कर रही है तो पीटीआई अपने कायद के लिए जो कर रही है मैं समझता हूँ उनको करना चाहिए। एक दायरे के अंदर रहते हुए आईने पाकिस्तान के अंदर रहते हुए जो आईने पाकिस्तान के अंदर है कि पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं वो इनको करने का हक बनता है, वो इनको करना चाहिए। और जहाँ तक आप 28वीं तरमीम जी 28वीं तरमीम की बात कर रही है तो 28वीं तरमीम अभी तक खला में है। आप देख रही है कि एक दिन मिनिस्टर आते हैं टीवी पे एक बात कर जाते हैं, फिर दूसरे दिन दूसरा मिनिस्टर आता है उसी की नफी कर जाता है। तो ये असल में 28वीं तरमीम जिस तरह 27वीं अचानक लाए थे ये उसी तरह का इरादा रखते हैं और ये बिल्कुल इस वक्त सूरत ये है कि खुद हुकूमत को भी नहीं पता कि वो 28वीं तरमीम है क्या, इसलिए उनके मिनिस्टर जो है वो मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ इस पर राय देते हैं। लेकिन हम मौलाना फजलरहमान साहब ने जो आसिफ अली जरदारी साहब को ये मैसेज दिया था कि आप कसरे सदारत से नीचे आ जाएं, अगर आपने 18वीं तरमीम और आईने पाकिस्तान को बचाना है तो उसका मकसद यही था कि ऐसा ना हो कि 27वीं तरमीम की तरह फिर आपके बाजू मरोड़ के फिर आपसे वोट ले लिया जाए। तो हम भी यही समझते हैं कि 28वीं तरमीम अभी तक तो सामने नहीं है। असल चीज ब्लैक एंड व्हाइट में जब आएगी तो हम उसमें रद्द अमल मजीद देंगे, लेकिन जिस किस्म की चीजें टीवी पे आ रही है जो कुछ सुनने में जा रही है जो आवाम में जिनको इस वक्त तक गर्दिश कर रही है वो काबिल कबूल चीजें नहीं है। असलम गौरी साहब हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत शुक्रिया।